अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग तमाम व्यूअर्स को। सेल्फ़ मैनेजमेंट के इस सेगमेंट में आज जिस अहम मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है कि हमारी नीयत का और हमारी इंसान की एनर्जी का और जो ग़िज़ा हम लेते हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। हम खाना खाते हैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, तवाना रहने के लिए और सबसे अहम ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि खाने की अफादियत किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसके लिए कुछ ऐसी सिंपल एस्पेक्ट्स हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हम उस खाने को अपने लिए बेहतरीन कर सकते हैं, उसके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इंसान की जो एनर्जीज़ हैं वो 100% आपके खाने को अफेक्ट कर रही होती हैं, आपके अल्फाजों के ज़रिए, आपकी सोच के ज़रिए। और क्योंकि खाने के अंदर पानी का कंटेंट शामिल होता है तो पानी के अंदर याददाश्त मौजूद है, जो कि साइंस ये बात को साबित कर चुकी है, और वो उस सोच की एनर्जी को और आपके अल्फाजों की एनर्जी को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेता है और उसकी बेसिस पे आप अपने अंदर नताइज लेकर आता है। अब इंसान क्योंकि 70% पानी है तो उसके अंदर भी ये चेंजेस आ जाती हैं। खाने की अफादियत जो है वो हमारे लिए किस तरह से बेहतरीन हो सकती है, किस तरह से हम उसकी मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए 4 एस्पेक्ट्स जो हैं उनका ज़िक्र हमने किया था। सबसे पहली एस्पेक्ट हमने बताई थी कि खाना वो कुदरती तरीके से उगाया गया है या गैर कुदरती तरीके से। दूसरी एस्पेक्ट ये थी कि उस खाने को हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, यानी अपने किचन में जब हम उसको ला के रख रहे हैं तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि सिंपली आप उस जार को, उस बर्तन को लेबल कर लीजिए कुछ अच्छे अल्फाज लिख के, लव है, सेहत है, इस तरह। आज जो हम आपको बाकी 2 एस्पेक्ट्स बताने वाले हैं वो ये है कि खाना पकाने वाले की नीयत जो है वो खाने को किस तरह से असरअंदाज करती है। क्योंकि जो शख्स भी खाना पका रहा है ये बहुत अहम है कि उसकी अंदर से जो जज्बाती कैफियत है, जो उसके अंदर से इंटरनल स्टेट है वो किस तरह की है। अगर हम खाना बहुत ही डिस्टर्ब स्टेट में पकाते हैं, क्योंकि आपने आम तौर पे देखा होगा कि हम खाना बना रहे होते हैं लेकिन क्योंकि जहन हमारा फारिग होता है तो हमारे अंदर बहुत सारी सोचें आ रही होती हैं, और बाज़ दफ़ा ये सोचें जो हैं कुछ नेगेटिव भी होती हैं, नॉन लविंग भी होती हैं, और वो सिर्फ सोच का आना ही हमें डिस्टर्ब कर देता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हालत में उस खाने को तैयार कर रही हैं, जो कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए उस खाने को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप अंदर से डिस्टर्ब हैं और आपका दिल, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी सिग्नल्स जो हैं उसमें से बाहर निकल रहे हैं, और खाना क्योंकि उसके अंदर पानी मौजूद है वो इन सिग्नल्स को अपने अंदर, उस पैगाम को, उस मैसेज को अपने अंदर रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो उसी तरह की चेंजेस अपने अंदर लेकर आ जाएगा। और अब वो खाना जो शख्स भी खाएगा उसके अंदर वही एनर्जी और वाइब्रेशन मुंतकिल हो जाएगी। तो खाना बनाने वाले के लिए ये बहुत अहम है कि वो इस अमल को शुरू करने से पहले, खाना पकाने के अमल को शुरू करने से पहले अपने आप को एक पुरसुकून हालत में ले आए। और उसके लिए जो आज हम आपको टूल दे रहे हैं, और आप आज के बाद से इस तरीके से खाना बनाइएगा और आप देखिएगा कि आपके खाने की लज्जत और उसकी ग़िज़ाइयत दोनों भरपूर हो जाएंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो कि हमारे लिए बहुत मोहब्बत से खाना बनाते हैं, उस खाने का जायका ही हमें बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है। तो खाना जो है वो कितनी मोहब्बत के साथ बनाया गया है ये वाकई हमारी सेहत के लिए भी जो है वो उसमें फ़र्क लेकर आ सकता है, एक मेजर तब्दीली या शिफ्ट लेकर आ सकता है। तो आपने करना सिर्फ ये है कि खाना बनाने से पहले अपने आप को एक पुरसुकून स्टेट में ले आइए, और आप सिर्फ ये एक नियत, ये इंटेंशन उस खाने को भेज दीजिए कि ये खाना जो अब मैं तैयार करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ये खाना मेरे लिए और मेरे पूरे घर के लिए, उसकी सेहत के लिए बेहतरीन होगा, ताकि मैं अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये नियत आपने उस खाने को भेज दी तो वो खाना जो है वो इस मैसेज को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। और थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी पूरा जब तक कि आप खाना तैयार कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप किसी ऐसी सोच में ना जाएं, कोई ऐसी थॉट अपने अंदर नहीं लेकर आएँ जो कि आपको डिस्टर्ब कर दे। क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे तो आपकी एनर्जीज़ उस खाने की एनर्जी को भी डिस्टर्ब कर देगी, जो कि हमें अपने प्यारों को खिलाना है। तो इसके लिए आज ही के दिन से ये इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। कुकिंग इस तरह से कीजिए कि बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से और एक अच्छी लविंग स्टेट में उस खाने को तैयार करें, और नियत भेज दीजिए खाने को, ताकि वो खाना अपने अंदर उस पैगाम को रिकॉर्ड कर ले।
दूसरा स्टेप जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि खाना खाने वाले की नीयत जो है वो भी बहुत ज़्यादा खाने पे असर रखती है। मिसाल के तौर पे अगर खाना हमारे सामने आता है और हम अंदर से किसी बात पर डिस्टर्ब हैं, उलझे हुए हैं, तो अब हमारी वो कैफियत जो है वो खाने के अंदर मुंतकिल हो रही है, क्योंकि हमारी सोच एनर्जीज़ हैं, जो अल्फाज अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी एनर्जीज़ हैं। अगर हम खाने की टेबल पे बैठ के कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि डिस्टर्बिंग हैं, किसी का फ़ोन रिसीव कर लेते हैं जो कि कोई डिस्टर्बिंग बात होती है हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे खाने को डायरेक्टली असर कर रही हैं। तो उसके लिए जो टूल है आपके लिए वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये कीजिए कि जब खाना आपकी डाइनिंग टेबल पर आए, आप खाना खाने के लिए बैठें, तो अपने आप को अंदर से बिल्कुल पुरसुकून हालत में लेकर आइए और उस खाने को ये एक इंटेंशन भेजिए, नीयत भेजिए कि ये खाना जो अब मैं खाने वाला हूँ ये मेरे लिए और मेरे पूरे घर के लिए, जैसे अगर आप पूरी फैमिली के साथ खा रहे हैं तो हम सब के लिए ये खाना जो है वो बेनिफिशियल होगा हमारी अपनी सेहत के लिए, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें। सिर्फ इस एक जुमले से आप उस खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को, उस खाने के मैक्सिमम बेनिफिट को हासिल कर सकेंगे। तो आज ही से इन तरीक़ेकार को, इस लाइफस्टाइल को अपनाइए, इन छोटी छोटी चीज़ों से जो कि बहुत ही सिंपल हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इन्हें शामिल कर लें, अपने बच्चों को सिखा दें और अपने घर में इसे डेली रूटीन में करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके पूरे घर के माहौल के अंदर एक बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन हिदायत पे ज़रूर अमल करेंगे और अपनी सेहत को और अपने प्यारों की सेहत को ट्रांसफॉर्म करेंगे।